लोग राजनीति इसमें करते हैं, उन्हें सिर्फ अपना वोट से मतलब है, उन्हें क्षेत्र की शांति से कोई मतलब नहीं। जब परमिशन हमने ले रखी है, आपके पास नहीं है, तो आपको ऐसी चीज करनी नहीं चाहिए जिससे विवाद हो। पुलिस आ गई, पुलिस ने उस टाइम वो हटवा दिया सारा। डीसीपी साहब, एसीपी साहब, सबने फिर हमें बुलाया। यही मेन मुद्दा हुआ है कि लाइटें हरी क्यों लगी हैं। हाँ, और ये कहा जा रहा है कि आप हरी लाइट को लेकर दिक्कत कर रहे हैं, आपने लाइटों को तोड़ दिया और हटा दिया। आपको इसी कारण जेल जाना पड़ा था, बहुत हंगामा हुआ था। सांसद जी आप लोगों के पास थे और सांसद जी अपनी जान बचा के भागे वहां से। कि प्रशासन भी ना कई बार हमारा भीड़ तंत्र के आगे झुक जाता है। 5000 आदमी इकट्ठा हो जाते हो, क्या एक के पास नहीं है मेरी रिकॉर्डिंग? हम तो पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और हम तो आपको भी सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बताओ हमारी क्या मदद की जरूरत है? मेरे को उस दिन पुलिस यहाँ से नहीं उठा के लेके जाती तो शायद मैं मर जाता उस दिन। मैं तो मानता हूँ पुलिस ने अच्छा किया उस दिन ले जाके मेरे को, जो यहाँ से लेके गए हैं। इस रोड से निकलना दुश्वार था, मेरा मंदिर से निकलना दुश्वार था। उस दिन मंदिर में घुसने को तैयार थे ये लोग। ये 4-5 लोग हैं इनके, तो इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दंगा तो उसी टाइम हो जाता है यदि पुलिस समय पे नहीं आती, एक्शन नहीं लेती। ऐसे कमिश्नर साहब को भी पत्र लिखा है और सभी अधिकारियों को लिखा है कि आप 5 तारीख का रूट चेंज कर दें, कि अब की बार बड़ी संभावना है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग शास्त्री पार्क इलाके में खड़े हैं और यहाँ पे पिछले 2 साल से इन्हीं दिनों बवाल होता है, और वो भी जैन समाज और मुस्लिम समाज के बीच में। जबकि अगर बात करें तो ऐसी कोई बात है नहीं, मगर देखिए लड़ाई किस हद तक चली जाती है और लोगों की सोच क्या है। मगर ये चंद लोग हैं जो इस हरकत को करते हैं। यहाँ का चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो जैन समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, कभी ऐसी कोई बात नहीं करता। मगर लड़ाई किस पे है? 2-3 दिन से यहाँ पुलिस तैनात है। कार्यक्रम ये देखिए, 10 लक्षण महापर्व, यह जैन समाज का इस समय कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ अगले 10 से 12 दिन तक यहाँ कार्यक्रम चलने वाला है। मगर ये देखिए जो ऊपर लाइटें लगी हैं ना, ये है वो मुसीबत की जड़। यहाँ पे कुछ लोग जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं या जो ये चाहते हैं कि माहौल बिगड़े समाज का, वो यहाँ ये काम करते हैं। इन लाइटों में भी धर्म देखा जा रहा है। ये लाइटें जो लगी हुई हैं, इसमें हरी लाइटें क्यों लग गई, ये एक इशू बन गया है। अब आप सोचिए, कब से लाइटों के कलर भी हरे और नीले और लाल पीले, ये भी धर्म से जोड़ दिए गए। इसको लेके पिछले 3 दिन से इस इलाके में काफ़ी पुलिस बल तैनात है और उसका उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आइए हम आगे आपको लेके चलते हैं। ये शास्त्री पार्क थाना जो आता है, ये उसके पुलिसकर्मी हैं। ये देखिए, ये जैन समाज का एक मंदिर है। ये देखिए, इसके अंदर पुलिस बैठी हुई है, सारी फोर्स है। उस साइड देखिए, यह लोग बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ माहौल ना बिगड़े। यहाँ एसीपी, डीसीपी पिछले 2-3 दिन से लगातार राउंड पे हैं और वो लगातार यहाँ की ये जो मुसीबत है इसको रिजॉल्व करने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि इनका भी इस वक्त से जैन समाज का भी यहाँ कार्यक्रम चल रहा है और इसी बीच में मुस्लिम समाज का भी एक पर्व आ रहा है। हर बार टकराव होता है। पिछली बार विकास जैन उर्फ बंटी, उनको जेल जाना पड़ा था। बवाल इतना बढ़ गया था कि थाने का घेराव तक हो गया था। सांसद मनोज तिवारी अपनी जान बचा के भागे थे क्योंकि दिक्कतें हो गई थी उस समय। पुलिस ने भी काफ़ी उस वक्त मामले को संभालने की कोशिश की और कल परसों भी यहाँ मामला संभालने की ही कोशिश हुई है। लड़ाई किसी की नहीं है, कोई धर्म इसमें अपनी बात नहीं कर रहा, मगर कुछ ऐसे लोग जो माहौल बिगाड़ते हैं, जो चाहते हैं कि वो इतिहास दोहराया जाए जो अभी 2020 के आसपास दंगों का हुआ था, उस वैसा माहौल बनाया जाए। मगर यहाँ पुलिस की तारीफ करेंगे कि पुलिस के आला अधिकारी तुरंत कार्रवाई करके इस माहौल को शांत किया, दोनों पक्षों को बिठा के समझाया और यहाँ पे अब काफी हद तक ये माहौल शांतपूर्ण है। बार से यहाँ इसी दिनों हमेशा ये मामला क्यों बिगड़ जाता है? पिछली बार इशू हुए थे तो बंटी जी को जेल तक जाना पड़ा था और इस बार भी उन्हीं दौरान जब ये पूजा का माहौल बनता है दोनों धर्म का, तो ये सब इशू क्यों होते हैं? हमारे साथ बंटी जैन जी खुद ही हैं, मतलब विकास जैन साहब हमारे साथ खुद हैं। विकास जी, ये मामला क्या है और हर बार ये इशू क्यों होता है? ये इशू
क्या है कि जैन समाज का कार्यक्रम और ये दूसरे धर्म का मुस्लिम समाज का भी कार्यक्रम, हमारे 10 दिन के व्रत होते हैं 10 लक्षण महापर्व। तो जब ये 10 दिन का हमारा 10 दिन का कार्यक्रम रहता है, पूजा पाठ का, लोग व्रत रखते हैं, पानी से व्रत रखते हैं 24 घंटे, मतलब 10 दिन पानी पे रहते हैं। कुछ लोग एक टाइम भोजन लेते हैं, कुछ लोग अपना नियम के साथ करते हैं, पूजा करते हैं, सुबह 6 बजे से 12 तक 1 बजे तक मंदिर में रहते हैं शाम को। इनका भी उस दौरान ईद मिलाद का कार्यक्रम पड़ जाता है बीच में, लगभग ये 2-3 साल से पड़ रहा है। तो अब इनका फिर 5 तारीख का कार्यक्रम है और हमारा 7 तारीख को समापन होगा। हमारा 28 से शुरू हो चुका है। क्या होता है कि कुछ लोग राजनीति इसमें करते हैं, उन्हें सिर्फ अपना वोट से मतलब है, उन्हें क्षेत्र की शांति से कोई मतलब नहीं है। हमारे लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। ये जैन मुनि भागमल मार्ग है और ये मेन वाला जो है वो महावीर स्वामी मार्ग है। इसकी परमिशन हम लगभग कई दशकों से लेते आ रहे हैं और हर बार हम इसकी परमिशन लेके काम करते हैं। हम कोई भी इनलीगल काम नहीं करते, क्योंकि हम पे कोई आके हमारी समाज पे कोई उंगली उठाए कि भैया आपने ये ऐसे क्यों किया इनलीगल, तो वो बड़ी बेइज्जती वाली बात लगती है हमें। पैसे खर्च करने हैं, काम करना है, हर चीज में पैसा खर्च होता है। हम एक लेटर लगाते हैं कि भाई हमें परमिशन दी जाए डीसीपी ऑफिस, तो वो हमें एक पत्र देते हैं ये वाला, इसमें कि भाई आप ये फॉर्मेलिटी पूरी करके दें। तो ये सारी फॉर्मेलिटी हम पूरी करके देते हैं। इस परमिशन के अंदर हमें 3 महीने लग जाते हैं, तब जाके हमें परमिशन मिलती है। अब हमारे निगम पार्षद जो है समीर अहमद जी, वो सारे काम अनऑथराइज कराते हैं। जब परमिशन हमने ले रखी है, आपके पास नहीं है, तो आपको ऐसी चीज करनी नहीं चाहिए जिससे विवाद हो जी। हमने जब 100% एरिया की परमिशन ले रखी है, तो हम उस 100% में अपनी डेकोरेशन नहीं करते। विवाद ये, इस रोड को हम कहते हैं, ये मंदिर से 100 मीटर 150 मीटर इधर, 100-150 इधर, 100 मीटर, मतलब ये मंदिर का ये जो रोड है ऐसे मंदिर के पूरे सर्कल में, हाँ 100 मीटर के एरिया में, 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर, मतलब 200 मीटर 250 मीटर बैठता है टोटल अराउंड कहे तो। टोटल इसमें हम सजावट करते हैं अपनी, और ये पिछले काफी समय से होती आ रही है। अब ये क्या करा इन्होंने कि इस बार हमसे पहले यहाँ जो लाइट वाला हमारा काम करता है, उसी पे इन्होंने हाथ रखकर बात करके उसे सेट करके कि भाई तू हमारे हिसाब से लाइट लगा दे। हम तो सोच रहे हैं हमारी लाइट लग रही है, क्योंकि हमने उसे पैसे दे रखे हैं। जब हमारे यहाँ काम कर रहा है, मंदिर में लगा रहा है लाइट, तो हमारी लगा रहा है ना। अब वो गेट का मसला आ जाता है, बाहर गेट लगता है। अब इन्होंने कहा उससे भाई गेट हमारा लगेगा, गेट इनका नहीं लगेगा। परमिशन आपके पास? परमिशन सब कुछ हमारे पास है, गेट उनका लगेगा। ये विवाद हो गया, ये विवाद हो गया। पहले तो ये हमें पता ही नहीं कि इन्होंने इसको तय कर पे हाथ रख के इसे सेट कर लिया है अपने हिसाब से। अंदर खाने वो उनके लिए काम कर रहा है, ये नहीं पता, ये हमें नहीं पता था। ठीक है। तो जब गेट का मसला फंसा, तो मैं उसको गया कि भाई तू पाइप गाड़, वो पाइप हमारे गाड़ रहा है। हम तो जब मैंने कि भाई लग गया काम पे, हम आ रहे हैं, तो इतने आपने उसको काम बता दिया, वो काम कर रहा है और आप अपने और काम में मैं लग गया। हाँ। बाद में देखूं तो काउंसलर का जो लड़का है वो वहां खड़े होकर उस गेट को लगवाने लगा, अपने गेट अपने मतलब अपने हिसाब के डिजाइन के। हमारे यहाँ जैन मंदिर के अपने जैन समाज के सिंबल जो होते हैं वो लगता है पताका लगती है, पताका। हाँ, तो वो अपने हिसाब से लगवाने लगा। इतने में मैं आ गया, तो मैंने कि भाई ये क्या कर रहा है? कह रहा जी मैं कुछ नहीं, इनसे बात कर लो। मैंने भाई क्या तकलीफ है जब ये हमारा लगा रहा है, तुम क्यों इस तरीके की बात कर रहे हो? तो कौन सा लड़का बोला, ये हमने तो पैसे दे रखे हैं। मैंने भाई तुमने पैसे किस बात के दे रखे हैं, जब यहाँ हमारी लाइट होती है, सबको पता है, और गेट हमारा लगता है, ये कोई आज से थोड़ा लग रहा है। तो थोड़ी सी उससे बहस हुई, वो बात होने लगी, तो कहने लगा जी हम आप लगवा लो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे हमें पैसे वापस दिलवा दो। मैंने कि भाई कोई बात नहीं, पैसे की बात है, पैसे ये देगा या मैं दूंगा, कोई दिक्कत, तुमने पैसे दे रखे हैं, आपके पैसे वापस हो जाएंगे, आपके पैसे वापस हो जाएंगे, या तो मैं दूंगा ये देगा। ठीक है, विवाद नहीं होना चाहिए। तो वो लड़का चला गया वहां से, कह रहा जी कोई बात नहीं, वो हमारा लगा रहा। इतने में काउंसलर साहब अपने कुछ बदतमीज लोगों के साथ, जो थोड़ा सा उछल कूद करते हैं जो समाज में, उनको लेके वहां पहुंच गए, एक तरीके का माहौल खराब करने वाले लोगों को लेके।
50-100 लोग लेके पहुंच गए। वहां से मैं आया तो वो थोड़ा बदतमीजी करने लगा, भाई तू ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो यहाँ कराएगा। अरे यार तुम्हारा मतलब है तुम्हें परमिशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं क्या कराऊंगा, मैं तो लीगल काम कर रहा हूँ ना। हाँ। आप हमें दबा रहे हैं, क्यों दबा रहे हैं? तो वो कहने लगे यहाँ गेट नहीं लगेगा तुम्हारा, हमारा लगेगा। तो मैं वहां से चला आया, मैंने कॉल कर दी 100 नंबर पे, पुलिस आ गई। पुलिस ने उस टाइम वो हटवा दिया सारा। डीसीपी साहब, एसीपी साहब, सबने फिर हमें बुलाया मीटिंग में। जी मैंने कि ये बताओ, ये कह रहे हैं कि ये लाइट भी हमारी है, ये हमारा है, वो हमारा, तो हमारा क्या है, ये फिर परमिशन किस लिए है? ये परमिशन आपने हमें दी है, ये किस लिए है? और ये फिर हमारी एक्सरसाइज क्यों कराते हो? अब हम 3 महीने पहले घूमते हैं इस कागज के लिए, और कितनी सारी 5-6 एजेंसी से हम परमिशन लेते हैं, किस लिए लेते हैं? क्या उनकी परमिशन होती है? नहीं होती। उन पे कोई परमिशन नहीं होती किसी प्रकार की, जबकि रिकॉर्ड भी डीसीपी साहब के पास भी होता है। ये सबके पास होता है रिकॉर्ड। तो इनके पास कोई परमिशन नहीं है। मैंने आप उनकी परमिशन मंगा लो, उनके पास परमिशन होगी जब तो देंगे वो, जब उनपे कुछ है ही नहीं तो फिर वो देंगे क्या? तो वहां फिर ये लाइटों का भी पता लगी कि ये लाइट भी इन्होंने अपनी लगवा रखी है। यही मेन मुद्दा हुआ है कि लाइटें हरी क्यों लगी है। हाँ, और ये कहा जा रहा है कि आप हरी लाइट को लेकर दिक्कत कर रहे हैं, आपने लाइटों को तोड़ दिया और हटा दिया, ये भी आरोप लगा। नहीं, ना तो मैंने हटाया, ना मैंने तोड़ा है, और ना ही मेरे को हरे रंग से कोई दिक्कत है। देखो ये तो एक नेचुरल रंग है, हमारा देश का झंडा है तो उसमें भी हरा कलर है, आपके जैन समाज में भी हरा रंग है। बिल्कुल, तो रंग से कोई वो नहीं है। हाँ। क्या हमारे रंग के कपड़े नहीं पहनते हैं? बिल्कुल। तो हमारे को तो कोई वो नहीं है। हाँ। प्रेज तो सिर्फ इन लोगों को है हमसे, ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि क्षेत्र का मुस्लिमीकरण करना। अच्छा भाई आप एक बताओ, 100% की परमिशन है, 75% में आप लगा लो, हम आपको ये तो नहीं कह रहे कि मत लगाओ, इतना हमारे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। अरे करते हैं सर। हाँ। करते हैं। और पिछले 3 साल से काउंसलर के कहने से इस रोड की लाइटें मैं चलवा रहा हूं अपनी तरफ से, इनका कार्यक्रम है और हमारी लाइटें लगी, हमारा प्रोग्राम खत्म होता है, हम 10 बजे बंद कर देते हैं लाइटें। जो निगम पार्षद है उनके कहने पे लगातार 3 साल हो गए मुझे, वो मुझे फोन करते हैं, बंटी भाई जो है आप इसको जलवा देना, बंद मत करना, हमारे भी त्योहार है। मैंने कोई बात नहीं भाई साहब, आपके हमारे कोई अलग नहीं है, वहाँ हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सपोर्ट करते हो, धर्म सबका है, सबके अपने पे रीति रिवाज है। और कोई मुझे कहे तो कि आज तक मैंने धर्म विरोधी बात करी है, कोई मेरी रिकॉर्डिंग आज तक, कोई किसी चीज की फोटोज कुछ भी लेके तो आओ मेरे सामने, मैंने आज तक इस्लाम के बारे में कुछ बोला हो? आपको इसी कारण जेल जाना पड़ा था, बहुत हंगामा हुआ था, सांसद जी आप लोगों के पास थे और सांसद जी अपनी जान बचा के भागे वहां से, ऐसा चक्कर क्या है कि प्रशासन भी ना कई बार हमारा भीड़ तंत्र के आगे झुक जाता है। एक भीड़ एक ऐसी चीज होती है कि वो किसी से कंट्रोल करनी बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। जब सांसद जी यहाँ आए, वो कहते हैं कि भाई विकास जैन ने कह दिया कि मुसलमानों को काट दो, कटुओं को ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो। अरे मेरी एक रिकॉर्डिंग तो लाओ, एक सबूत तो लाओ। आप 5000 आदमी इकट्ठा हो जाते हो, क्या एक के पास नहीं है मेरी रिकॉर्डिंग? हाँ, एक आदमी के पास तो होनी चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ इन मुसलमान आदमियों को बेवकूफ बना रहे हो। अरे ये भोले आदमी है, थोड़ा कम वो है समझदार की, भाई पढ़े लिखे कम है कुछ लोग उनमें, जो नीचे के लोग हैं बेचारे कम पढ़े लिखे हैं। आजकल तो क्या है कि सब लोग पढ़ने लगे हैं, बच्चे पढ़ाने लगे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं आप उनका बेवकूफ बना रहे हो, जो अनपढ़ बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, सिर्फ किस लिए? अपनी वोटों की राजनीति के लिए। आप ऐसे करके आप एक तरफा चुनाव जीत रहे हो, मुस्लिमीकरण का दोहरीकरण कर रहे हो ना वोटों का। बिल्कुल। तो ये आपका प्लान है, आप राजनीति कर रहे हो, हम तो राजनीति नहीं कर रहे, हम तो पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और हम तो आपको भी सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बताओ हमारी क्या मदद की जरूरत है? जैन समाज कब खड़ा नहीं होता? बताओ किसके लिए खड़ा नहीं होता? जैन समाज किसकी मदद नहीं करता है? आप मेरे पे आरोप लगा रहे हो कि भाई विकास जैन मंटी दंगा भड़काता है। भाई विकास जैन मंटी सही बात करता है और सही बात करेगा, गलत बात करेगा तो उस दिन आप जो मर्जी कर लेना, जो आप कर सकते हो। मगर आपको जेल जाना क्यों पड़ा? जब जेल नहीं थे तब भी क्यों? जेल इसलिए जाना पड़ा कि भीड़ तंत्र के आगे। मेरे को उस दिन पुलिस यहाँ से नहीं उठा के लेके जाती तो शायद मैं मर जाता उस दिन, मुझे मार दिया जाता। पुलिस लेके नहीं जाती? नहीं जाती। अच्छा, मैं तो मानता हूँ पुलिस ने अच्छा किया उस दिन ले जाके मेरे को, जो यहाँ से लेके गए हैं। इस रोड से निकलना दुश्वार था, मेरा मंदिर से निकलना दुश्वार था, उस दिन मंदिर में घुसने को तैयार थे ये लोग। अच्छा, इस कदर स्थिति थी। ये पिछले साल की बात, पिछले साल की बात है, इन्हीं दिनों, और इन्हीं दिनों की बात है। और अब भी यही स्थिति थी 2-3 दिन पहले। ये तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने इलाके के एसएचओ का और एसीपी का कि वो बेचारे पूरी रात यहाँ खड़े रहे, पूरे स्टाफ के साथ। पूरा स्टाफ था, बटालियन थी, पूरी बटालियन लगी हुई थी। तो नहीं तो उस दिन ये दंगा हो जाता है यहाँ पे। मतलब वो लोग ये चाहते हैं कि मौका देख के बस हिंदू मुस्लिम कराया जाए। और यहाँ पे वही दंगे वाले हालात पैदा किए जाए पहले हुआ है उत्तर पूर्व दिल्ली में, जिसमें किसी भी लोकल लोगों का हाथ नहीं है।
कि आपके धर्म और आपके लोगों का हाथ नहीं है ना, मगर वो अपनी राजनीति के चक्कर में ये सब क्रिएट करते हैं हर बार। बस आप ये देखिए ना, हमारे समाज का कोई भी आदमी, एक आदमी ले आओ कि भाई जैन समाज के इस आदमी ने मुस्लिम धर्म के बारे में या मुस्लिम समाज के बारे में इस तरीके से बोला है, कोई भी वीडियो कोई फुटेज लाओ, मैं गुनाहगार हूँ। तो कोर्ट में वो पेश हुआ, वो चीज नहीं है, आपने कुछ भड़काऊ भाषण दिया था, नहीं है। आप ये देखिए कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि उसमें ये प्रूफ ही नहीं कर पाए, जब तो मुझे जमानत मिली है। भाई मेरा 6 में हमारी तो रिकॉर्डिंग हर टाइम चलती है, 24 घंटे हमारा कैमरा चलता है मंदिर के अंदर, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। उसी के आधार पर जज साहब ने 6 मिनट की वीडियो देखी, उसमें मैंने कुछ बोला ही नहीं है उसमें, तो जज साहब ने मुझे जमानत दे दी। और इन ये प्रूफ कर नहीं पाए क्योंकि कोई वीडियो कोई रिकॉर्डिंग है नहीं। अब मुंह से तो मैं कह दूं कि भाई मुझे फला आदमी ने मर्डर कर दिया, तो क्या वो मान्य होगा? कि भाई मैं कह दूं भाई साहब ने इनके चाकू लगा दिया, तो वो मान्य थोड़ा होगा। जब तक वो प्रूफ नहीं होगा तब तक कैसे हो जाएगा? हम ही तो बात कर रहे हैं बस, और कल को आरोप आप ही लगा दो कि वो पत्रकार साहब आए थे, मुझे धमका के गए हैं, तो मैं प्रूफ करूंगा ना, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है जी उस समय की, बताओ कहाँ मैंने धमकी दी इनको। बस। और जो सामाजिक आदमी होता है, तो सोशल आदमी होता है, उन पे सब पे इस तरीके के आरोप लगते ही हैं। एक आदमी दूसरे आदमी की टांग खींचता है कि यार ये कब गिरे और कब मैं चढ़ूं, कब मैं इसको दबाऊं, कब मैं अपने यहाँ उठूं। तो ये इस तरीके के इनके साथ कुछ गैंग है इनका, जो काउंसलर साहब के 7-8-10 लोग रहते हैं। एक हसीबुल हसन है, वो कहीं रहता कहीं है, आके यहाँ भड़काता है लोगों को, इस तरीके का विवाद पैदा करता है। तो ये लोग शरीफ हैं, जब भी तो उनके कहे में आ जाते हैं। हमारे लोग तो नहीं आते किसी के कहे में, हमारे जैन समाज के लोग तो किसी के बहकावे में भी नहीं आते, ना किसी के समझाने में आते। वो तो देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। जब अब ये क्या करते हैं, हर साल इस रोड से जुलूस निकलता है, आपने भी देखा होगा कितना बड़ा रोड है। हाँ, और कितना भीड़ भाड़ है इस रोड में। जब इस रोड पे आते हैं तो ये नारेबाजी करते हैं। आप मुझे बताओ काफिर कौन है? काफिर ये खुद को कहेंगे? नहीं, कभी कोई किसी को नहीं कहेगा। गैर मस्जिद काफिर का मतलब ही होता है कि सामने वाला दुश्मन या फिर दूसरे धर्म का जो आपके अगेंस्ट है। गैर मजहबी को कहते हैं ना, गैर मजहबी खुद को तो कहते नहीं काफिर। अब आप ये बताओ, जैन मंदिर के आगे आके आप इस तरीके की नारे लगाओगे काफिर ये वो, तो फिर कैसे आप मुझे बताओ कहाँ आप भाईचारे की बात कर रहे हो? आप खुद दंगा भड़काने का काम कर रहे हो। ये करता कौन है, कहता कौन है? यही कहते हैं इनके लोग, कहते हैं। मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। अच्छा, मतलब ये मंदिर के आगे कहा जाता है? बिल्कुल मंदिर के आगे कहा जाता है। और ये वही जुलूस होता है जो निकलता है? ये निकलता है। अभी इसी बात को लेकर शास्त्रीय पार्क की कम से कम 15 से 20 संस्थाओं ने सभी ऊपर से नीचे तक के अधिकारियों को ये पत्र लगाए हैं कि जैन समाज का कार्यक्रम चल रहा है वो शांतिपूर्ण स्वभाव में चलता है और ये क्षेत्र के अंदर शांति बनी रहे। हम सब ये चाहते हैं कि आप इनका जो रूट है, एक दिन का 1 घंटे का आधे घंटे का प्रोग्राम, इनको पीछे रूट से निकाल दें। मंदिर के सामने से ना हो, मंदिर के सामने से ना हो। पिछली बार मंदिर का साउंड बंद करा दिया गया इन लोगों ने। कारण कि इनका जुलूस आया कि हमारा जुलूस आ रहा है, आप मंदिर का साउंड बंद कर दो। मैं बाहर गया हुआ था, मैं आया जैसे तो मैंने देखा कि मंदिर में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और वो जो है साउंड बंद है मंदिर का। तो मैंने भाई ये क्या तरीका है? मैंने भाई ये बताओ, तुम्हें इतनी शर्म नहीं रही कि जैन समाज का कोई भी या किसी सनातन धर्म का कोई भी जुलूस जब आप मस्जिद के आगे से निकलता है तो मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है तो हम लोग उसको बंद करा देते हैं कि नहीं यार इबादत हो रही है, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, भगवान का नाम लिया जा रहा है। इंसान अल्लाह हो या भगवान हो, कोई भी हो, है तो ऊपर वाला ही ना। एक ना तो हमने अल्लाह को देखा, ना हमने भगवान को देखा, ना हमने किसी को देखा। हमें ये पता है वो ऊपर वाला है और एक है। हाँ, तो हम इसलिए अपने साउंड को, अपने डीजे को या मोबाइल को, उनको सबको बंद करा देते हैं कि भाई लोग इबादत कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए उनकी। और हम तुम्हें कह नहीं रहे तुम बंद करो, तुम हमारे घर में आके हमारा बंद करा रहे हो। साउंड क्यों करा रहे हो भाई? ये दंगा नहीं भड़काने का काम है और क्या है? आपका साउंड बंद करा दिया गया पूजा के दौरान। हाँ, और उनका साउंड चल रहा था। हाँ, उन्होंने अपना साउंड जो है मंदिर के आगे टेम्पू रोक दिया और वो धर्म विरोधी जो है नारेबाजी करने लगे वहां खड़ो के। आखिर ये कौन सी और ये देखो ना, भाईचारा तो ये होता है। आप देखो ये काउंसलर साहब खड़े हैं ना, मंदिर में बुला के हमने स्वागत करा इनका। आप बता दो किसी आज तक किसी जैनी को या किसी सनातन धर्म वाले को मस्जिद में बुला के कभी स्वागत किया गया? सही बात। आज एक रिकॉर्ड बता दो, एक वीडियो मुझे बता दो आप। तो ये काय के भाईचारे की बात करते हैं? कौन सा भाईचारा है? सारा भाईचारा हमारे जुम्मे है। सिर्फ इसीलिए तो पिछले साल की है
उसी समय की एक दिन पहले की, और एक दिन बाद ये बवाल हो गया। आप मुझे बताइए ना। और आप वो वीडियो कह रहे हैं, जरा वो वीडियो दिखाइए। वो दिखाता हूँ आपको, जिसमें ये बोला जा रहा है कि काफिर है या मंदिर के सामने इस तरीके की बात हो रही है। आखिर ये सब करने का कारण क्या है? वही आप लोग आ रहे हैं, मंदिर में उनका सम्मान हो रहा है, और उन्हीं के लोग ये कर रहे हैं। क्यों नहीं वो समझाते अपने लोगों को? देखिए, ये मंदिर के सामने है। अब आप सोचिए कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक ही धर्म किसी भी दूसरे धर्म का सम्मान करे। आप ये मंदिर के साउंड बंद करा रहे हैं और उसके बाद वहीं आके काफिर कहना और इस तरीके की नारेबाजी करना, ये भड़काऊ नहीं है तो क्या है? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये है इनके सोशल मीडिया हैंडल पे जाइए, आप देखिए जिनकी जो ये डालते हैं पोस्ट, क्या लिखते हैं? जैन मंदिर को टारगेट करते हैं। देखो सब क्या लिखते हैं, ये जैन मंदिर रोड है। आप ये देखिए, सारी वीडियोस देखिए, ये जैन मंदिर पिछले साल की मंदिर के आगे ही ये सारी चीजें होती हैं। आप बताइए, लाइटें तोड़ते हैं, मंदिर की लाइटें तोड़ते हैं। ये यहाँ के लोग होते हैं, यहीं के लोग होते हैं सर, और बाहर से बुलाए जाते हैं, स्पेशल बुलाए जाते हैं इस काम को करने के लिए। बसें भर के आती हैं बाहर से, माहौल बिगड़े कि क्षेत्र का माहौल बिगड़े। हाँ, हमारे तो कोई आदमी नहीं आते बाहर से। भाई यहाँ का जुलूस है, यहाँ की पूजा हो रही है, यहाँ का कुछ है, तो यहाँ के लोग शामिल होना। बाहर से बसें मंगाने का मतलब क्या है? आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप क्षेत्र का मुस्लिमीकरण करना चाहते हैं? सीधा सीधा दिखता है आपकी बात से। क्या दूसरे धर्म के लोग नहीं रहते यहाँ पे? आप क्या तो भाई चले जाओ, लाओ हम चले जाएंगे यहाँ से। पर हम झगड़ा नहीं चाहते हैं, ना हम विवाद चाहते हैं। क्या एक जो बात आ रही है पंडित जी कि आपने लाइटें तोड़ी और वो भी हरे रंग की, क्या हकीकत में से कुछ हुआ था? मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने कोई लाइट नहीं तोड़ी है। लाइट वाला जो वेंडर है, उस वेंडर ने जब ये बात हो गई कि भाई आप अपनी लाइटें लगा लो, पुलिस ने कहा कि भाई आप पे परमिशन है, आप लगाओ। आपके लिए बोला? हाँ, कि आपके पास परमिशन है, आप अपनी लाइटें लगा सकते। ठीक है, तो मैंने जी आप लगवाइए, नहीं तो ये बवाल हो जाएगा। थाने से 5-6 आदमियों का स्टाफ यहाँ आ गया, वो लड़के लाइट वाले आ गए लगाने के लिए। जब वो लाइट लगाने आ गए तो कहने लगा, भैया मैं तो देखो कल से आपका प्रोग्राम है और ये इतनी जल्दी तो मैं इसको खोल के लगा नहीं सकता। अच्छा, मैं इसको अपनी लाइटों को खींच देता हूँ ऐसे, क्योंकि पतला तार होता है, कि मैं इसको तोड़ देता हूँ और ऐसे ही तोड़वा देता हूँ लड़कों से 4 लगा के, और फटाफट 2 लड़के डाल देंगे, 2 लड़के तोड़ लेंगे। काम जल्दी की वजह से उसने उन लाइटों को तोड़ ली कि मैंने अपनी रिपेयर कर लूंगा बाद में। तो उसने अपने आप तोड़ा। मैंने तेरा नुकसान होगा, कह रहा नहीं, मैंने की 2 लेबर फालतू ला ले। कह रहा नहीं भैया, मेरे नुकसान की कोई ऐसी बात नहीं, मेरा क्या नुकसान होना है, तारीफ है उसे जोड़ दूंगा, वो सही हो जाएंगे फिर बाद में। अच्छा, तो उसने अपनी लाइटें अपने आप तोड़ ली। मैंने को हरे रंग में कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये कहा कि भाई आपने पूरे इलाके में आपने डेकोरेशन की है, जबकि परमिशन हमारे पास है, आपके पास नहीं। आप 75% एरिया में आप कर लो, 25% हमारे लिए छोड़ दो। कोई मंदिर के आसपास का जो एरिया उसे आप छोड़ दो, बाकी का आप कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखो मंदिर हमारा, तो हम अपने हिसाब से डेकोरेशन करेंगे, हमें पता है कि हमें कहाँ क्या चीज किस तरीके की डेकोरेशन करनी है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, तो हम अपने हिसाब से करेंगे। वो चीज मैंने कही, वो कहने लगे भाई आपको इससे क्या दिक्कत है, ये है वो है। मैंने भाई हमें कोई दिक्कत है या नहीं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी वो लाओ ना रिकॉर्डिंग, मेरा कोई प्रूफ लाओ ना कि मैंने कहा कि हरे रंग से दिक्कत है मुझे। हरे रंग तो हमारे झंडे में भी है, हरी सब्जियां भी तो खाते हैं हम। दिक्कत होती तो फिर यही भी छोड़नी पड़ेंगे हमें। सही बात है। हाँ, क्या हमारे कपड़े नहीं पहनते हैं? बिल्कुल, पेड़ पौधे हैं जिससे हवा मिलती है, ग्रीन भी है। हाँ, ग्रीन पेड़ लगाते हैं तो फिर वो भी नहीं लगाएंगे हम। तो ये तो सिर्फ मतलब की बात है, बेहुदी बातें ये लोग करते हैं। इन्हें तो क्या है कि कुछ ना कुछ मौका चाहिए कि भाई बंटी जैन को कैसे बदनाम करा जाए। उसके पीछे कोई कारण है क्या? आप पॉलिटिकल कोई काम करते हैं या आगे की तैयारी कर रहे हैं, इसकी वजह से उनको ना मैं कोई पॉलिटिकल किसी पद पे हूँ, ना ही मैं पॉलिटिकल हूँ। मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं सामाजिक होने के नाते। बिल्कुल, मैं समाज का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मुझे सब लोगों से अपने रसूख रखने पड़ते हैं, सबसे संबंध रखने पड़ते हैं। तो मैं भाईचारे की उससे अपने सबसे ताल्लुकात रखता हूँ। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, ना ही मुझे कोई चुनाव लड़ना, ना मुझे कुछ लड़ना। जितनी सेवा मैं कर सकता हूँ मंदिर की, उतनी मुझसे हो जाए, बस वही मेरे लिए होता है।
धर्म का सम्मान सबके ही है, सबके धर्म का सम्मान करता हूँ मैं। मेरे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सिख ईसाई कोई भी हो, मेरे लिए सब वो है। हाँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ। मेरे को किसी धर्म से कोई परहेज नहीं है। आप अपना धर्म करो, आप अपना करो, हम अपना कर रहे हैं। परहेज मुझे उस चीज से है सिर्फ कि भाई आप हमें आके डिस्टर्ब करो, आप हमें डिस्टर्ब मत करो। हम आपको डिस्टर्ब करें तो हमारी गलती है, आप हम पे एक्शन लो। आप अपने धर्म का काम करो, हम अपने धर्म का काम करेंगे, और दोनों अगर मिलके माहौल अच्छा करें तो जाहिर अच्छी बात है ना। वो मुझे धर्म भी यही कहता है, धर्म कभी लड़वाता नहीं है। यानी ये बनाई जा रही है चीजें। हाँ भाई देखो, हमारे जो तीर्थंकर हैं, भगवान महावीर स्वामी का एक संदेश है, जियो और जीने दो। बिल्कुल। तो हम उसमें विश्वास रखते हैं, हम इन फालतू की चीजों में विश्वास नहीं रखते। लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, अब उसको हम कैसे रोक सकते हैं ये बताओ। अभी 2 दिन पहले जो पुलिस आई थी यहाँ पे, एसी पे डीसी पे वैसे जो सभी लोग थे और बड़ी संख्या में फोर्स थी। हाँ, उन्होंने जो पहल की है, तो अब क्या आपका सपोर्ट हो रहा है? उधर समझा दिया गया है उस साइड? देखिए, उस दिन माहौल खराब करने में समीर अहमद ने और राजू हसीबुल हसन ने, ये 4-5 लोग हैं इनके, तो इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दंगा तो उसी टाइम हो जाता यदि पुलिस समय पे नहीं आती, एक्शन नहीं लेती, दंगा जब भी हो जाता। और मैं अब भी कहना चाहता हूं अपने सभी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से भी और मुस्लिम समाज के जो भी बड़े वरिष्ठ हैं कि इस चीज को गंभीरता से लें। ना कि आप देखें कि ये जैन समाज है या हिंदू समाज है या कौन है। आप सिर्फ ये देखें कि इस क्षेत्र के अंदर शांति रहनी चाहिए, किसी भी प्रकार से दंगा नहीं भड़कना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ये दंगा भड़काने वाले हैं। इनका तो कुछ नहीं जाएगा, लोग मारे तो गरीब लोग जाएंगे, बेकसूर लोग मारे जाते हैं, ये तो अपने घर जाके सो जाएंगे। तो मेरा यही कहना है, जो सीनियर लोग हैं मुस्लिम समाज के, वो इन लोगों पे नजर रखें और इन लोगों को समझाएं कि आप इस रास्ते से हटें। मेरा 20 शास्त्री पार्क की 15 से 20 संस्थाओं ने इस बात पे आपत्ति जताई। कमिश्नर साहब को भी पत्र लिखा है और सभी अधिकारियों को लिखा है कि आप 5 तारीख का रूट चेंज कर दें, कि अब की बार बड़ी संभावना है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। और मेरे को ये हर बार दहशत में रहता हूँ, मुझे डर लगता है कि कोई दंगा ना हो जाए। अभी भी मैंने पहले ही मैंने इस चीज का सबको नोटिस में ला रखा है। हाँ। सब लोगों के नोटिस में मैंने दे रखा है कि आप इस पे समय रहते इसको ध्यान में रखें और इसका कोई रास्ता निकालें जिससे कि क्षेत्र के अंदर शांति बनी रहे। देखिए, ये विकास जैन जी हैं जिन्होंने अपनी सारी बात साफ साफ बताई और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं जो यहाँ माहौल खराब करता है और यहाँ पे माहौल खराब करने के साथ साथ इस इलाके में दंगा भड़काने तक की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ का हिंदू समाज, यहाँ का जैन समाज, यहाँ का मुस्लिम समाज ऐसा कोई भी काम नहीं करता। उनके बड़े बुजुर्ग ऐसे लोगों पे नजर रखें और साथ ही साथ इन्होंने पुलिस की भी तारीफ की है कि उन्होंने अगर वक्त रहते, पिछली बार भी और इस बार भी, अगर कार्रवाई नहीं की होती तो यहाँ माहौल दूसरे तरीके का हो सकता था। अभी भी इन्होंने कमिश्नर साहब या जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उन सबको पहले से ही 5 तारीख के लिए लिखित में लेटर दे रखा है कि इनका और हमारा दोनों का रूट चेंज किया जाए। मंदिर के आगे जिस तरीके के हर बार इशू होते हैं वो ना हो, इनको दूसरे रास्ते से भेजा जाए ताकि वो भी शांति से अपना पर्व मना सके, अपने धर्म का सारा सम्मान और काम कर सके और यह लोग भी अपने धर्म अपने सम्मान के लिए काम कर सके, कहीं भी कोई टकराव ना हो और इस इलाके में शांति बनी रहे। हम भी यहाँ के लोगों से अपील करते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे जैन समाज के लोग हो, चाहे हिंदू समाज के लोग हो, कोई भी हो, हम सबसे अपील करते हैं कि अफवाहों पे ना जाएं, किसी नेता या किसी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में ना आए। सबसे ज्यादा खामियाजा यहाँ की शांति व्यवस्था बिगड़ेगी, उस पर नुकसान होगा और साथ ही साथ यहाँ के लोग उसका खामियाजा कई साल तक भुगतेंगे, क्योंकि पहले भी लोग यहाँ के दंगे देख चुके हैं। एन भारत टीवी, शास्त्री पार्क, दिल्ली।